स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है मुकाबला का। बस 24 घंटे का बचा है वक्त। युद्ध का सायरन बजेगा और हिंदुस्तान सबसे पहले पीओके फतह करेगा। 54 साल बाद जंग के हालात बने हैं। भारत फुल एग्रेसिव है और पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान को पता है कि पीओके में अब जल्द ही तिरंगा लहराने वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा अपनी ताकत पीओके में झोंक दी है। लेकिन भारत की तैयारी ऐसी है कि पाकिस्तान मुंह ताकता रह जाएगा और हिंदुस्तान पीओके को अपनी पहली जीत बनाएगा। हिंदुस्तान ने कैसे पीओके के एक एक पॉइंट्स को टारगेट किया है, कैसे पीओके के हर एक इलाके की मैपिंग हो चुकी है और कैसे मुजफ्फराबाद से लेकर हाजीपीर तक और रावलकोट से लेकर छंब सेक्टर तक के लिए हिंदुस्तान ने मिशन तैयार कर लिया है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। हिंदुस्तान के पीओके फतह से पहले आज हम आपको उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ कराएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पीओके कैसे भारत अब उसे फतह करने जा रहा है और कैसे पीओके को लेकर अब जो धड़कन है वो पाकिस्तान की जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो आइए मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या तैयारी भारत की तरफ से की गई है। बस 24 घंटे का वक्त, क्योंकि कल से युद्ध की तैयारी भारत की तरफ से की जाएगी। शहर शहर सायरन बजेंगे और ये वो इलाका, आप इसे पहले ऐसे समझिए, ये एलओसी है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर एलओसी की आप बात करेंगे तो 740 किलोमीटर की एलओसी है। इस एलओसी के इस तरफ भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर है, भारत है, तो एलओसी के उस तरफ वो हिस्सा है जो कि पीओके है यानी पाक अधिकृत कश्मीर है। ये बड़ा जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है और यहाँ पर वो 10 जिले हैं पीओके के जहां से टेरर कैंप चलाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, जहां से टेररिस्ट को पूरी तरीके से सिखाकर ट्रेनिंग देकर भारत के इस वाले हिस्से में यानी कि जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल एलओसी की अगर आप बात करें, अभी आप सुन रहे होंगे लगातार कि एलओसी पार करेगा भारत, तो एलओसी 740 किलोमीटर की है। अब आपके सामने वो इलाके रख रही हूं जो पीओके के इलाके हैं और इन्हें बहुत जल्द भारत अपने साथ मिला लेगा, यानी भारत बहुत जल्द इनको फतह कर लेगा। तो अगर आप पीओके की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया ये गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ जो जिले हैं यहाँ मुजफ्फराबाद है और मुजफ्फराबाद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टेरर कैंप चलाए जाते हैं और इन्हीं टेरर कैंप को भारत ध्वस्त करने जा रहा है। हाजीपीर की अगर आप बात करेंगे तो ये बिल्कुल एलओसी से लगा हुआ इलाका है और हाजीपीर के बारे में माना जाता है कि अगर भारत हाजीपीर पर अपना नियंत्रण कर ले तो ये वाला जो इलाका है, देखिए बिल्कुल एलओसी से लगा हुआ ये इलाका है, अगर भारत इस पर अपना नियंत्रण कर लेगा तो पूरे के पूरे पीओके पर अपनी निगरानी कर सकता है। तो वहीं चकोटी है, चकोटी भी पीओके का हिस्सा है और इसकी भी एलओसी से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। वहीं रावलकोट की अगर आप बात करें तो ये भी पीओके का हिस्सा है, कोटली पीओके का हिस्सा है, न्यू मीरपुर पीओके का हिस्सा है, मंगला डैम और भीमबर ये वो जगह हैं, ये वो जिले हैं जिन पर बहुत जल्द भारत कब्जा करने जा रहा है, यानी बहुत जल्द भारत जिन पर फतह हासिल करने जा रहा है और पाकिस्तान के कब्जे से इनको छुड़ाने जा रहा है, क्योंकि एलओसी भारत पार करेगा ये लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है। अब आप जान लीजिए वो हिस्से जो भारत की तरफ है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं जो बिल्कुल पीओके से लगे हुए हैं। इसमें कुपवाड़ा है, इसके अलावा उरी सेक्टर है जो पीओके के बिल्कुल नजदीक है और इसीलिए उरी में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी करने की कोशिश की जाती है। उरी से लगा हुआ इलाका बारामूला है, यहां भी दहशतगर्दी करने की कोशिश की जाती है बॉर्डर पार से, यानी इस एलओसी से ये जो वाला हिस्सा है जो पीओके वाला हिस्सा है यहां से आतंकवादी घुसने की कोशिश करते हैं और इन इलाकों में आतंक मचाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं केरन सेक्टर है और ये केरन सेक्टर भी पीओके के बिल्कुल नजदीक वाला इलाका है, यहां पर लगातार दहशतगर्दी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारत अब इस दहशतगर्दी को बंद करने जा रहा है, पूरी तरीके से खत्म करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है उस कश्मीर को भारत अब आजाद कराने जा रहा है। अब आप ये समझिए, ये जम्मू कश्मीर भारत के हिस्से में, ये पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान और ये 10 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पाकिस्तान अपना नियंत्रण किए हुए है।
इन पर अगर भारत नियंत्रण कर लेता है, अगर भारत यहां फतह कर लेता है या तिरंगा इस इलाके में फहरता है, तो फिर भारत की जो सीमा होगी वो ये वाली सीमा होगी जो आप लाल कलर का बॉर्डर देख रहे हैं। और अगर ये लाल कलर का बॉर्डर भारत का होगा तो भारत के लिए पाकिस्तान का जो मानसेहरा है वो बिल्कुल पास में हो जाएगा, NWFP बिल्कुल पास हो जाएगा, मंगला पास हो जाएगा, गुजरांवाला पास हो जाएगा और लाहौर जो पहले से ही बहुत नजदीक है और नजदीक भारत के हो जाएगा। तो पाकिस्तान के ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल नजदीक हो जाएंगे भारत के, और भारत जब फतह कर लेगा POK को, तो इस हिस्से को भारत फतह करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जो टारगेट है भारत का वो अब सेट हो चुका है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर रिटायर्ड प्राजक्ता देसाई हमारे साथ हैं, इसके साथ ही साथ POK एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ हैं और मेहरान मर्री बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमजद, अब वो दिन दूर नहीं जब POK भारत का हिस्सा होगा और जितनी भी वहां पर लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं वो लड़ाइयां अब रंग लेकर आएंगी। कितना तैयार है POK भारत का हिस्सा बनने के लिए? हम तो पिछले 77 सालों से तैयार हैं। उस वक्त से तैयार हैं जब नेहरू सरकार ने गलती की और UN में जाके सीज फायर करा लिया। हमारे लोग, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग, हम 25 नवंबर 1947 से भारतीय फौज का इंतजार कर रहे हैं कि वो आके हमें पाकिस्तान से आज़ादी हासिल देगी, क्योंकि भारत के साथ हमारे महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए और हम भारत के शरीर का हिस्सा बन गए। हम कोई अलग से चीज नहीं है, हम भारत के शरीर का हिस्सा हैं। और अब जो एक थोड़ा सा वो एक जिसे कहते हैं ना फॉर्मेलिटीज पूरी होने जा रही हैं, तो बहुत खुश हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं और सब आपका स्वागत है कि आप आए। जब आजाद होगा मीरपुर में आए, मुजफ्फराबाद में आए, मैं खुद आप लोगों को रिसीव भी करूंगा, सैर भी कराऊंगा और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत जुबिलेंट हैं हम लोग। जी जी। डॉक्टर अमजद, मेहमान बनकर या मेजबान बनकर आप POK में नजर आएंगे? मेजबान बनकर आएंगे, बिल्कुल आप मेजबान होंगे। हमारे यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज का ये इश्यू है कि उस दिन भी मैंने कहा कि हमारा वतन, तो वो मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जी नहीं हमारा वतन हिंदुस्तान है, कश्मीर कैसे। और मैंने कहा कि हमारे यहाँ अपने घर को वतन क्या कहा जाता है, देश तो हमारा हिंदुस्तान ही है। तो आप, और हमारे इंडिया में भी ये है कि कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए तो उसको मेहमान ही तस्वर किया जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर के मुल्क से आया है। तो आप लोग हमारे घर में आएंगे, हमारे मेहमान होंगे सब। और AK सिवाज साहब को तो मैंने कहा है कि आपको मुजफ्फराबाद में ढाबे पे बुला के कॉफी पिलाऊंगा। AK सिवाज सर, क्या हम तैयार हैं मुजफ्फराबाद के ढाबे पर कॉफी पीने के लिए? तैयारी पूरी हो चुकी है क्या? हाँ सब, आप भी आओ जी, सब आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो ये सच्चाई है कि आपको हिस्ट्री देखें, जब 22 अक्टूबर को जब कबीले जम्मू और कश्मीर स्टेट में बढ़े थे, तो 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन कर लिया था महाराजा हरि सिंह ने, और तब से ये भारत का अटूट अंग बन गया। और ये सच्चाई है कि अगर हम जब लड़ाई लड़ रहे थे, 27 अक्टूबर को हमारी पहली एक यूनिट को लैंड किया था श्रीनगर में, और उसके बाद हम धीरे धीरे इनको धकेलते गए। एक विडंबना है कि ये किस प्रकार से हम यूनाइटेड नेशन में चले गए, जो कि मुझे नहीं लगता एक ठीक था। उस समय हम इस सिचुएशन में थे, हम इनको पीछे खदेड़ सकते थे और पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर जो हमारा हिस्सा है वो हमारे पास आ जाता। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो कुछ हिस्सा जो है वो इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान का, जिसको हम POK और गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं। मगर ये सच्चाई है, वो समय आ गया कि अब हम उसको वापस लेना चाहिए। और ये सच्चाई है, ये मिर्जा साहब जो बोल रहे हैं बहुत सच और बात बोलते हैं कि देखो आज की तारीख में POK के अंदर एक तूफान मचा हुआ है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आपका कोटली, ददनियाल, बाग
पाकिस्तान वाला पुंछ लोग सड़कों पे हैं, वो चक्का जाम और शटर डाउन कर रहे हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं, वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। पाकिस्तान ने हरदम पीओके को सेकंड क्लास सिटीजन माना है। उनकी जो मेन नदी जिसको नीलम, जिसको हम किशिंग गंगा बोलते हैं, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया। मंगला डैम जहां पर पीओजे में बिजली पैदा होती है, वो पहले जाती है पंजाब में और फिर 10 गुना पीओजे के वापस आती है। तो अब मौका है अभी जो आर पार की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि देखो 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था भारत के पार्लियामेंट में कि पूरा पीओजे के भारत का हिस्सा है और जो इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान से वो वापस आना चाहिए, और इसीलिए उसकी 26 सीटें खाली छोड़ी जाती है। और मुझे लगता है वो समय आ गया कि अब वो जो इलाका भारत का है वो भारत में आना चाहिए, और इसके लिए ही तैयारी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। और वहां के लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत के साथ हम मिले, क्योंकि वो भारतीय हैं, वो भारत का हिस्सा है। और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग जो शिया हैं, जिस प्रकार से हमारे बटाली कारगिल में, उनकी बार बार ये आवाज आ रही है कि भाई आप स्कार्दू से लेके कारगिल का रास्ता खोलें। और एक ये सच्चाई है, आज की तारीख में पीओके में पाकिस्तान के जवान नहीं जा सकते, पाकिस्तान का वहां पर झंडा नहीं फहरा सकता। वहां पर एक ही आवाज आती है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो पाकिस्तान की फौज जो वहां पर उनका मोराल तो डाउन है ही है, पर पीओके में बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकती आज की तारीख में। आज की तारीख में उनका जो एक प्रकार से मोराल इतना डाउन है, और पीओके में लोग चाहते हैं वो भारत में मिले। मुझे लगता है प्राची वो समय आ गया कि अब उस चीज को किया जाए। और ठीक बोला मुजफ्फराबाद के अंदर मिर्जा साहब ने कि हम जाके उनके एक प्रकार गेस्ट बन के और वहां पर कॉफी भी पिएंगे और अच्छा खाना भी खाएंगे मुजफ्फराबाद के ढाबे में। बिल्कुल, इसीलिए तो ये सरकार भी कहती है, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। डॉक्टर अमजद, जब बात वहां के लोगों के सपोर्ट की हो रही है, लोकल सपोर्ट की हो रही है, तो क्या आर्मी को कोई ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, या भारत सिर्फ एक हाथ बढ़ा दे, हाथ पकड़कर सब इस तरफ आ जाएंगे, सब भारत का हिस्सा हो जाएंगे? नहीं, ऐसा ना कहें कि सब इस तरफ आ जाएंगे, लोग घबरा जाएंगे कि शायद लोग फिजिकली उठ के उधर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, इस वक्त जो हम कैंपेन कर रहे हैं पीओजे में और गिलगित बल्तिस्तान में, हमारी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन जो कैंपेन कर रही है वो ये कर रही है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्मीज, देयर आर आर्मीज एंड देयर आर आर्मीज। जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका इतना बुरा तजर्बा है पाकिस्तान के लोगों को कि वो जब आर्मी का नाम सुनते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे बलोच आर्मी हो, चाहे कोई भी आर्मी हो, तो वो उनके जेहन में वही तस्वीर आती है जो पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने देखा है। उनको अब समझा रहे हैं कि भाई दो तरह की आर्मी होती है, एक होती है ऑक्यूपेशन आर्मी और एक होती है लिबरेशन आर्मी। इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट इज सेंडिंग इट्स फोर्सेस इनटू पाकिस्तान नॉट एज एन ऑक्यूपेशन आर्मी बट एज अ लिबरेशन आर्मी। भारतीय सेना जो है वो एक लिबरेशन के लिए आ रही है, और वो इस जर्नलों और फौजियों से और इस सिस्टम से आपकी जान छुड़ाने के लिए आ रही है, क्योंकि फौजें फौजों से लड़ सकती हैं, अवाम नहीं फौजों से लड़ सकते। तो लोगों को हम बता रहे हैं कि ये लिबरेशन आर्मी है, इनका हमने स्वागत करना है, इनको हमने गोली नहीं मारनी या पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े नहीं होना, इनका स्वागत करना है। इनके लिए आप लोग गुलाब के फूलों की पत्तियां जमा करें, आप लोग जो है वो देगों का बंदोबस्त करें कि भाई ये लोग आएंगे तो सड़क के साथ साथ जहां से ये गुजरे, इनको भूख लगी हो तो वहां पानी की सबीलें लगी हो, वहां देगें पकी हुई हो। और ये भी कहा है कि सिर्फ वेजिटेरियन देगें पकाएं, क्योंकि भारत के एग्रेशन को देखते हुए डॉक्टर अमजद, सुना है कि पाकिस्तानी आर्मी भी वहां अपना मूवमेंट बढ़ा रही है। गुजरांवाला में बख्तरवन डिवीजन मूव किया जा रहा है, पंजाब बॉर्डर से 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन पीओके पहुंच गई है, AK-100 और KRL 122 रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए गए हैं। क्या ये सब कुछ हो रहा है पीओके में? जी बिल्कुल हो रहा है, जाहिर है ये हो रहा है। पाकिस्तानी फौज अपना असर रसूख तो दिखाएगी, और पीओजे में जो पाकिस्तान की एक सहूलतकार गवर्नमेंट है चौधरी अनवर हक प्राइम मिनिस्टर की, ये लोग सारे जो है इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं। और फिर जो जहादी तंजीमें हैं जैसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है, जिसका जनरल साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितने सालों से उसके खिलाफ शोर मचा रहा हूँ कि ये एक दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसका पाकिस्तान आर्मी के कब्जे को इस्लाम का रंग देने से लेना देना है। इसी तरह से वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है,
और फिर पाकिस्तान की जो पार्टियां पीओजेके में हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी जम्मू कश्मीर है, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर है, पीटीआई जम्मू कश्मीर है, तो ये फोर्सेस हैं जो वहां इस चीज की कोशिश कर रही हैं कि लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ उकसाया जाए। लेकिन देखें ना, अब मसला ये है कि लोग तंग आ चुके हैं। जनरल साहब AK सहवाग जी भी फरमा रहे थे, तो वो कारगिल के वहां पे जो नारे लगते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो नारे ये लगते हैं कि कर दो कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। और ये 1 2 या 10 20 या 1000 का जुलूस नहीं है, जी। ये लाखों की तादाद में लोग हैं जो वहां बैठ के ऊपर से स्टेज से नारा लगता है कारगिल स्कर्दू कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। लोग बेचैन हैं, लोग बहुत बिल्कुल तड़प डॉक्टर रहे हैं। हमजा, देखें जब ना, दोनों इंसाफ तरफ नहीं की है। आवाम तैयार है, जब पीओके की आवाम तैयार है, भारत पूरी तरीके से तैयार है, तो बख्शी सर कितना टाइम लगेगा पीओके को फतह करने में, पीओके से पाकिस्तान का कब्जा हटाने में? थैंक यू प्राची। जैसे कि मैं आपके चैनल्स में पहले भी बोल चुका हूं, सबसे बड़ी बात है अभी तो हमको पहला काम ये करना है, जहां से इनके अटैक्स आते हैं पीओके में, जहां उनके जो जितने बेसिस अभी दिखाए हैं, या 15-20 जो एरियाज हैं जहां से फॉर्म अप होता है, और बाकी दूसरी जगह जो जम्मू के उस साइड में एरियाज हैं, वो सारे वो एरिया हमें उन पर अटैक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके ऑक्यूपाई करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कब्जा करना है। आप जब कब्जा करने लग जाएंगे धीरे धीरे, और पीओके आपका है, आपको लेना पड़ेगा, आपने ठान ली है, आप धीरे धीरे उसको लेना शुरू करिए। आप देखेंगे पाकिस्तान की आर्मी डेप्थ में जाती जाएगी, अंदर आना बंद हो जाएगा, उनका स्लीपर सेल से मिलना बंद हो जाएगा, और आप फिर देखेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी या तो छोड़ देगी या लड़ेगी। और जब लड़ेगी, भारत उसी की वेट कर रहा है। जिस दिन वो लड़ेगी उस समय, जैसे 1971 में पाकिस्तान को लड़ाया था, इंदिरा गांधी ने पूरा चांस दिया, पाकिस्तान ने पहला अटैक किया, और उसके बाद में ऑल आउट वॉर शुरू हो गई। बिल्कुल यहीं पे ऐसा होगा। और आप ये मत मानिए कि सिर्फ पीओके में ही लड़ाई होगी, कराची में या सिंध के अंदर भी पेनिट्रेशन होगी, लड़ाई उस साइड में भी हो सकती है। तो हम ये बात को, अपनी सारे प्लान्स कौन बताता है टेलीविजन पे, ये तो सारी बातें मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि ये दिस इज गोइंग टू हैपन। और जब ऑल आउट वॉर स्टार्ट होती है, तब फिर आप देखें कि फिर उसके बाद में सारी चीजें बदल जाती हैं। तो अब आपके पास में, पहले तो आपको एरियाज लेने के लिए आपके पास मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, ड्रोन्स हैं, आपको क्या नहीं है? हम सिर्फ अब राइट टाइम टू स्ट्राइक की वेट कर रहे हैं। वो लोकल कमांडर्स पे डिपेंड करता है। चूज योर प्लेस ऑफ अटैक, चूज योर प्लेस ऑफ स्ट्राइक, टाइम ऑफ अटैक, टाइम ऑफ स्ट्राइक, प्लेस ऑफ स्ट्राइक, जस्ट चूज इट। वो कमांडर कर रहे हैं, और वो करने तैयारी पूरी है उनकी। अब हमको सिर्फ देखना है कि कैसे करते हैं। हमको उनको कोई उकसाने की जरूरत नहीं है, उनको अपना काम पता है। और पीओके आपको लेना पड़ेगा, ये नहीं कि हम लेंगे, हमें लेना पड़ेगा, वो हमने ठान ली है। तो देखिए, पाकिस्तान की तो चौतरफा आफत आई हुई है इस वक्त। पाकिस्तान तो डरा हुआ, घबराया हुआ नजर आ ही रहा है। वहां के जो रक्षा मंत्री हैं वो बार बार कहते हैं कि भारत जो है वो एलओसी पार करेगा। जब एलओसी पार करने की बात है तो वो सीधे तौर पर जान रहे हैं कि पीओके को वापस लेने का वक्त आ गया है, और भारत इस बार लेकर रहेगा। मेहरान जी, पीओके वालों के चेहरों पर तो खुशी है, डॉक्टर अमजद तो कॉफी पिलाने के लिए तैयार हो गए। ये मौका कब आएगा? आपको कब बोलूं आजादी मुबारक? कितने दिन टिकेगा पाकिस्तान अगर ये वॉर हो रहा है तो? जी इंशाल्लाह, बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए जी। पाकिस्तान का उल्टी गिनती स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान, उसको बोलना नहीं चाहिए ना, पाकिस्तान जब बना झूठ के बुनियाद पे, गेम ऑफ वर्ड्स पे, अभी कश्मीर का नाम आजाद कश्मीर रखा है जो मकबूजा कश्मीर है जी। हमको पता है कि पाकिस्तान का टाइम अप हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना फुल ग्रीन लाइट दे दिया क्लियरेंस को कि इंडिया हैज द राइट टू अटैक। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के साथ है फुली, और मेरे ख्याल में ये ऑपच्यून टाइम है इंडिया के लिए कि अपने पुराने जितने भी गलतियां थे, 71 से लेके जितने भी गलतियां थे, उनको करेक्ट करने के लिए हम बलोच आपके साथ हैं। हम चाहते हैं आप कश्मीर को ले लें,
कश्मीर के बाद हम भी उम्मीदवार हैं अपने आजादी के लिए। आपने कहा कितने टाइम, इंशाल्लाह अन करीब हम भी आजाद होंगे। मैं आप लोगों को दावत दूंगा सज्जी का अपने बलूचिस्तान के पहाड़ों पे। आज तो बहुत इनविटेशन मिल रहे हैं सिवाद सर। हाँ हाजमूला ले लें आप लोग, हाँ बिल्कुल हाजमूला बिल्कुल बिल्कुल। जेब में रख ले। बोले सर, बोले। देखो जी जी। अब मैं यही कहूंगा प्राची, हाँ देखो प्राची, मैं यही कहूंगा, देखो सिचुएशन आप देखें क्या है। आज पाकिस्तान की फौज की हालात बहुत खराब है। उसके पास 4 दिन से ज्यादा लड़ने का असला नहीं है। उन्होंने जो भी उनके पास आर्टी एम्यूनिशन था वो यूक्रेन को भेज दिया। आज उनके पास डीजल और पेट्रोल नहीं है। उनके टैंक 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते। तो पाकिस्तान की जो मोराल है वो बहुत डाउन है। भारत की जो नेवी है वो अरेबियन सी में इनको चोक कर सकती है, और अभी जो एक्सरसाइज करी इसका मतलब उनकी सप्लाई चेन को काट देगी। ना इनके पास असला आएगा, ना इनके पास ऑयल और फ्यूल आएगा। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी को ज्यादा देर तक टिक पाएगी भारत के आगे, क्योंकि यही नहीं, जब ये बार बार एक करते हैं, दुआएं देते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देंगे, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, पाओ पाओ के, हमने उनको ट्रॉफी की तरह नहीं रखा। मगर मैं ये कहूंगा पाकिस्तान को याद रखो, ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। ये नहीं सोचें कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं दे आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और ये याद रखना, अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो भारत के पास पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। हम ट्राइड हैं, हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने ये भूल कर दी, उसने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दिया, तो भारत अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान वर्ल्ड मैप से मिटा देगा। ये पाकिस्तान को पता है। तो ये एक प्रकार गीदड़ भक्ति है, और ये अपने लोगों को झूठ बोल रहे। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये कहावत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं और कोई जंग जीती नहीं, तो ये कहां लड़ेगी। और ये सच्चाई है कि ये नहीं कि अभी पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जैसे सिचुएशन पाकिस्तान में है, जिस प्रकार से ये अब चल रहा है मोबिलाइजेशन, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस जो है वेस्टर्न बॉर्डर से, बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से मूव कर दिया भारत की तरफ। अब असली मौका है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को भी आजाद कराए, और खैबर पख्तूनख्वा में भी पश्तून जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिले। मुझे लगता है ये इकट्ठा होगा। ठीक, 24 और यही घंटे। नहीं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होती जा रही है। इधर से जब हमला होगा, और लगता है पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा। और ये मुझे लगता है, सर जैसा आपने कहा कि 24 घंटे नहीं लगेंगे, पाकिस्तान को नक्शे से हटाने के लिए वर्ल्ड मैप में उसे ढूंढना पड़ेगा कि पाकिस्तान कहां चला गया। पाकिस्तान नाम का कोई देश हुआ भी करता था या नहीं हुआ करता था। प्रजाक्ता जी, 24 घंटे हम कह रहे हैं पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए। सिर्फ पीओके की बात करूं तो पीओके के लिए हमारी जो तैयारी है वो कैसी नजर आ रही है? कितना इंतजार और पीओके वालों को करना होगा, यहां भारत को करना होगा? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सुनते आ रहे थे पीओके हमारा है, पीओके को हम लेकर रहेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि असल में कोई कदम उठाए जा रहे हैं। प्राची जी, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं सबको ले जाती हूँ बैक 1971 में। तब हमारे पास 93,000 सोल्जर थे जिन्होंने सरेंडर कर लिया था। आई थिंक उस समय हमारे पास बहुत ही डिप्लोमेटिकली हम हाई ग्राउंड पे थे जब हम पीओके वापस ले सकते थे। वो चीज तभी नहीं हुई, दैट इज ओके। बट आई थिंक अभी जैसे मैं इन लोगों को यहाँ पे सुन रही हूँ, पाकिस्तान की पूरी जनता है, पीओके की पूरी जनता है, वो चाहती है कि इंडिया का पार्ट हुए। मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगी। इंडिया हमारा, जो मैं कहती हूँ हमारा भारत है, एक नया भारत है 2025 का। हम डिफेंसिव नहीं खेलते, बट डेफिनेटली हम अभी डिटरमाइंड है। ज्यादा टाइम चीजों में नहीं लगेगा, बट मुझे लगता है हम एक डेवलपिंग नेशन है जिसकी इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रोइंग है। तो आई थिंक वॉर हमारा एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। वो हमने बहुत ही टैक्टिकफुली हैंडल करना चाहिए उस चीज को। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर कोई ऑफेंसिव पाकिस्तान की तरफ से आता है तो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस फुल्ली प्रिपेयर्ड है। आपने देखा होगा जो सीज फायर वायलेशंस चल रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट मे कम।
बिल्कुल, यहाँ आवाम भी तैयार है, पूरी तरीके से जनता सरकार के साथ है, फोर्स के साथ है, और हमारी जो सेना है वो तो डटकर लगातार मुकाबला कर ही रही है, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ, बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। पीओके में क्या एक्शन भारत की तरफ से किया जा सकता है, आइए वो भी आपको जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि पीओके को अब दोबारा हासिल करने का जो वक्त है वो आ चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पीओके को लेकर क्या और तैयारियां की जा रही है। देखिए, मुजफ्फराबाद वो इलाका है जहां टेरर कैंप पाकिस्तान की तरफ से चलाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ लॉन्चिंग पैड है, यहां पर मिसाइल अटैक जो है वो किया जा सकता है, और मुजफ्फराबाद को अपने कब्जे में भारत जो है वो ले सकता है। बाकी और जल्दी जल्दी आपको एक्शन दिखा दें। मंगला डैम की अगर बात करें तो यहां भी एक्शन हो सकता है, और मंगला डैम भी और न्यू मीरपुर भी भारत इस पर फतह कर सकता है, और जो तिरंगा झंडा है यहां पर भारत लहरा सकता है। ये तैयारी भारत ने मुकम्मल कर ली है, पूरी कर ली है। इसके अलावा पीओके का मंगला डैम, अगर आप कहेंगे मंगला डैम की अगर बात करेंगे तो ये भी भारत का टारगेट है। इसे भी भारत सेट करके इस इलाके पर भी अपना कब्जा कर सकता है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि पीओके में तिरंगा झंडा लहराया जाए। चकोटी की अगर आप बात करेंगे तो चकोटी भी भारत के टारगेट पर है, यहां भी भारत दाखिल होगा और इस इलाके में भी तिरंगा झंडा लहराएगा। जैसा लगातार कहा जा रहा है कि पीओके की आवाम तैयार है, तो यहां भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कोटली भी एक निशाना भारत का है, कोटली भी भारत का टारगेट है, जहां भारत एक्शन करके फिर से कब्जा करेगा, भारत पीओके को हासिल करेगा, पाकिस्तान के कब्जे से पीओके यानी कि कश्मीर को आजाद कराएगा। वहीं भीमबर की अगर बात करें तो इस इलाके को भी भारत ने अपने टारगेट पर सेट कर रखा है, यह इलाका भी बहुत जल्द अब भारत में होगा। वहीं रावलाकोट की अगर आप बात करें तो रावलाकोट भी वो इलाका है जहां भारत का एक्शन देखने को मिलेगा, और ये तमाम इलाके जो इस वक्त आपने देखे, ये जो तमाम इलाके हैं ये बहुत जल्द भारत के इलाके कहलाएंगे। तैयारी पूरी तरीके से इस वक्त कर रखी है, और इस तैयारी को मुकम्मल कैसे किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, ये तो लगातार हम जानने की कोशिश कर ही रहे हैं। बख्शी सर, इन इलाकों का जब जिक्र करते हैं तो यहाँ टेरर कैंप का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। इन इलाकों का जब जिक्र करते हैं तो कैसे दहशतगर्दी फैलाने के लिए लॉन्चिंग पैड यहाँ तैयार किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है। और इस बार भारत ने ठान लिया है कि सबसे पहले उन्हें ही नेस्ता नाबूद करेंगे, फिर पीओके को आजाद कराएंगे। एब्सोल्युटली राइट प्राची, और हमारे पास सारे वेपन सिस्टम्स हैं। आपके पास जो मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं सरफेस टू सरफेस, वो आपका काम करेंगी। आपके पास मीडियम आर्टिलरी है, आर्टिलरी की रेंज है, मल्टी बैरल रॉकेट कई प्लेसेस तो रॉकेट लॉन्चर्स की रेंज में है। आपको कोई इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। एक बार डिसाइड हो गया, ये इनको ऑक्यूपाई करके स्ट्राइक करके ऑक्यूपाई करेंगे, और ऑक्यूपाई करने के बाद फिर हमारी फोर्सेस आगे बढ़ेंगी, और जो ऑक्यूपेशन हमें करना है, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको हमें ऑक्यूपाई करना है। हमें कोई हर एक गांव थोड़ी ऑक्यूपाई करना है, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस को ऑक्यूपाई करके तब पाकिस्तान को पता चलेगा कि अब पीओके उनके हाथ से गया है। पर इसके लिए हमारे को जब काम करना है तो हमें डिसाइड करना है किस टाइम, उसको कोई अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, वो करेंगे। पर एक बात और बता दूं, जब हम ये सारी बात कर रहे हैं हमको ये पता होना चाहिए चाइना ऐसे थोड़ी तमाशबीन की तरह बैठा रहेगा। ये मैं नहीं कहता कि चाइना अपने डिवीजन भेजेगा या अपने शिप्स भेजेगा, बट पूरी की पूरी सप्लाई करेगा और बांग्लादेश को उकसाएगा और बांग्लादेश को उस साइड से एक्टिवेट करेगा। वो चाइना को बड़ा आसान पड़ेगा, स्पेशली ऑन द चिकन्स नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड वो सारा एरिया, वहाँ पे जो हमने अपना कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया हुआ है, क्या हम किस तरीके से करेंगे वहाँ पे, हमको वहाँ पे क्या करना है उसकी भी तैयारी करनी है। ये जब तैयारी होगी, देखिए जब आपके सीडीएस ने कहा था कि हम 2.5 फ्रंट वॉर करेंगे, तो जो 2 फ्रंट तो बता दिए, जो हाफ फ्रंट है वो अंदर है। आपके जो स्लीपर सेल्स एंड टेररिस्ट हैं, और जगह भी हैं टेररिस्ट, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, वो उसको भी अब करना पड़ेगा। और एक मैं और बात बता दूं, अब हमको ये सिर्फ यूनिफाइड कमांड से नहीं काम चलाना है, आपको जम्मू एंड कश्मीर में एक कमांड एंड कंट्रोल की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कई जो हमें देखा गया है कि जो स्लीपर सेल्स का जो एडवांटेज मिला है उनको, टेररिस्ट को, उसको दूर करने के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल की जरूरत है।
ये भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको और जो हमारे को जो भारत को डिप्लोमेटिक एंगल से लेना है, नेपाल से, बांग्लादेश, भूटान से, नेपाल में काला पानी एरिया में चाइना इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये आराम की इतनी आसान बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, और इतनी सिंपल सी बात भी नहीं है। बिल्कुल पर सर। हमारी डिप्लोमेसी को का ये इम्तिहान है अब, और किस बिल्कुल और सर, किस पूरी तरीके से चारों आइलैंड तरफ पे से चाइना घेर लिया ऑक्युपाई कर गया रहा है है, पाकिस्तान चाहे सेंट को। मार्टिन आइलैंड, कोको इसीलिए आइलैंड। वहां के नेता बौखला रहे हैं, सबसे ज्यादा That's रक्षा मंत्री right. बौखला रहे हैं। आपको ये वो सिर्फ कह रहे पीओके हैं की कि बात, पाकिस्तान सिर्फ के पीओके खिलाफ की भारत बात से नहीं प्रॉक्सी हमें वॉर काम कर रहा है। चलेगा। हमारे को ठीक है, आपने चाइना का जिक्र किया डॉक्टर अमजद, अभी तो यही बिल्कुल, समझा जाए वो सीधे करेगा। तौर पर कि पाकिस्तान पहले से ही सरेंडर मोड में आ गया है। पाकिस्तान को पहले ही से पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, खासकर पीओके में कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए बस चाइना की तरफ टकटकी लगाए बैठा है कि शायद वो आ जाए, शायद कुछ कर ले, लेकिन इस बार शायद कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए, जहां तक चाइना का ताल्लुक है तो ये मेहरान भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने चीनियों को संभाला हुआ है, इन्होंने तो चीनियों के चक्के छुड़ा दिए हैं, तो चीनी हमने इनके हवाले किए हुए हैं फिलहाल। बाकी जहां तक पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान की बात रह गई है, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी चीनियों के खिलाफ हथियार उठाएंगे, ये मैं आपको बता दूं आज की तारीख में बात। अगर चाइनीज ने कोशिश की तो इंडियन आर्मी तो दूर की बात है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो असला उठा के चीन के खिलाफ लड़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि वो बहुत तंग है उनसे और वो समझते हैं कि जो वादे किए गए थे वो झूठे थे, और उन वादों के आड़ में इनको मना के चीन सी पैक के जरिए दाखिल हुआ, और एक भी लोकल बंदा को फायदा नहीं हुआ सी पैक का। सब पंजाब के लोग हैं, ये चाइनीज हैं, तो इसलिए बहुत वहां पे गुस्सा है। अभी 6 महीने हो गए जो दयामर भाषा डैम है वहां पे 6 महीने से औरतें बच्चे धरना दे के बैठे हुए हैं। आप सोचें इस बात को, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर हमारा जिरगा होने वाला है गिलगित बल्तिस्तान में, और उसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ फैसले होंगे, मुझे उम्मीद है। और पीओजे के में तो देखें, जो इस वक्त बोलता है ना पाकिस्तान के थोड़ा सा भी हक में बोलता है, वो तारीख के पन्नों से मिट जाता है। जैसा जनरल साहब कह रहे थे, वहां पे कोई अपनी मोटरसाइकिल पे पाकिस्तान का झंडा लेके तो बाहर नहीं निकल सकता, उसको पकड़ लेते हैं, जनता पकड़ लेती है। कोई सरकारी गाड़ी हो और उस पर सरकारी नंबर प्लेट और उसके अंदर किसी की फैमिली जा रही हो, गाड़ी को लोग रोक लेते हैं कि आप किसकी फैमिली है, ये किसके नाम है गाड़ी, फलाने के नाम है, तो ये तो सरकारी मुलाजिम है, वो कहाँ है, वो नहीं है जी, तो आप क्या कर रहे हैं, सरकारी गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मतलब यहां तक लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं पॉलिटिकली। तो वो और फिर लोग बहुत तंग है जहादी कैंपों से, क्योंकि वो नहीं, हमारे लोग सेकुलर लोग हैं, जैसे बलोच हैं, बाकी लोग। इंसान तो सेकुलर होता है, उसको जहादी बनाने के लिए पूरी ये फैक्ट्रियां कायम की जाती हैं, जैसे मदरसा हो गया, ये ट्रेनिंग कैंप हो गया। लोग तो बेसिकली सब दुनिया में सेकुलर होते हैं, मजहब से कोई इतना लेना देना नहीं होता। हाँ, अंधेरी गली से गुजर रहे हो तो वो राम 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 जपते हुए गुजर जाते हैं, वो एक सेल्फ एश्योरेंस के लिए है। लेकिन या कोई कलमा पढ़ते हुए गुजर जाता है, या कोई जीसस जीसस कहते हुए गुजर जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो लोग हैं वो सेकुलर होते हैं। ठीक। अब अभी पीओजेके में ये मैं आपको बता दूं कि पीओजेके में जो है वो लोग 3 दिन पहले नकयाल सेक्टर में, नकयाल सिटी में हजारों की संख्या में लोगों ने व्हाइट झंडे लेके जुलूस निकाला। इसका क्या मतलब है? और मैं जानता हूं लड़कों को जिन्होंने निकाला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वी आर नॉट विद यू पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी के साथ हम नहीं है। वो खुले आम तो नहीं कह सकते ऐसे, लेकिन उन्होंने सफेद झंडे निकाल के, जुलूस निकाल के उन्होंने कहा हमें जंग नहीं चाहिए, जंग नहीं चाहिए। यानी दे आर डिसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद पाकिस्तान आर्मी। दे आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू स्टैंड बाय यू, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। और ये पूरी पाकिस्तान में बलोच, पश्तून कह रहे हैं कि हमने बहुत वो जो है क्या नाम है, मंजूर पश्तीन का स्टेटमेंट आया, वो कहता भाई देखे पश्तूनों ने बहुत शहादतें की हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं, जन्नत भर चुकी है डॉक्टर अमजद, यानी पाकिस्तान तो, के लिए बड़ी परेशानी हो गई है, उसने हिमाकत तो कर दी, लेकिन ये अब बड़े मजे की बात है, सुन लें, ये सुन लें। वो कह रहा है, मंजूर पश्तीन कह रहा है कि पश्तूनों से जो है जन्नत भर गई है, तो अब हम मौका पंजाबियों को देना चाहते हैं कि ये भी शहादत का जो है वो मकाम हासिल करके जन्नत में जाए। पश्तून भी नहीं लड़ रहा, सिंधी भी नहीं लड़ रहा, बलोच भी नहीं लड़ रहा, कश्मीरी भी नहीं लड़ रहा,
गलती भी नहीं लड़ रहा। और पंजाब के लोग तो वैसे ही फौज के खिलाफ हैं इमरान खान की वजह से, तो लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा? बिल्कुल ठीक कहा ये सर है आपने। सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि और कौन इस सवाल लड़ेगा। का जवाब और तो दूसरा, आप पाकिस्तान भी जी सर, इस जी, सवाल जी। का जवाब तो पाकिस्तान भी ढूंढ रहा है, पाकिस्तान को जवाब मिल नहीं रहा क्योंकि सामने सही से बात भारत है। आ रहा है और उसको पता है कि इस बार हाँ, भारत छोड़ने वाला नहीं है। ओह। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।